चमन है, इसके लिए इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्ता हमारा। आज एक मिनट, आज जो यहाँ पर मुसलमानों को निकालने की कोशिश हो रही है, कभी CAA ले आते हैं, कभी कोई दूसरा कानून ले आते हैं। आज जिस हिंदुस्तान के लाल किले पर रुक करके हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बड़ी बड़ी बातें करता है, वो लाल किला बनाने वाला भी मुसलमान ही था। आज कहते हैं ताजमहल शान हमारी, वो बनाने वाला भी शाहजहां ही था। आज कहते हैं सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्ता हमारा, ये लिखने वाला भी अल्लामा इकबाल ही था। आज कहते हैं एटम बम मिल गया, दिलाने वाला भी अब्दुल कलाम ही था। आज कहते हैं कि ये ताजमहल की बुलंदियां हमारी, ये कुतुब मीनार की बुलंदियां हमारी, आज़ादी तो मिल गई, दिलाने वाला भी टिप्पू सुल्तान ही था। भाईचारा इंशाअल्लाह कायम रहेगा। आज जम्मू के अंदर हिजाब को लेकर बछिंदी में जम्मू में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो निकाला गया है और लगातार कंट्रोवर्सी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। और जम्मू के बछिंदी इलाके का जिक्र करें तो बछिंदी इलाके के अंदर आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग बाहर निकले हैं। हिजाब कंट्रोवर्सी जो है वो लगातार अब रुख जम्मू के अंदर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम यहाँ पर युवा बाहर निकले हैं, बातचीत करना चाहेंगे क्या पूरा आज यहाँ पर ये निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कर्नाटका में हमारी बहनों के साथ जो किया जा रहा है, जो उन्हें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है कि हमारी बहनों को उनके राइट्स दिए जाएं। वो हिजाब अगर पहनना चाहती है तो उन्हें पहने दिए जाएं। इस चीज़ पे क्या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हिजाब को बैन किया जाए, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को बैन किया जाए। तो ये बताओ हमें, अगर हमारे सिख भाई पगड़ी पहन के कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं तो हमारी बहनें हिजाब क्यों नहीं पहन के जा सकती? और एक चीज़ मैं और वाज़ेह तौर पे यहाँ पे बता देना चाहूँगा आपको, हमारी कुछ लोग जो पढ़े लिखे जाहिल लोग थे, हमारी कश्मीर की एक बहन जो टॉप करके आई थी 12th में और उसकी पिक्स को सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, उन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है, पहले अपने घर की बहन बेटियों को पर्दा करना सिखाओ, बाद में किसी को नॉमिनेट करो। क्या कहना चाहेंगे? लगातार अगर हम कहें कि ये इसमें सियासतदान भी जो है वह सियासत सीख रहे हैं और जब धर्म को लेकर बात आती है तो हर एक धर्म जो है एक साथ है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा वो कायम रहना चाहिए। अब उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो इसको माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर, ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पे कोई नहीं है। यूपी में इलेक्शन है, हरियाणा में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है। मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक तरीका है गवर्नमेंट का जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और कहीं ना कहीं कुछ जाहिल लोग उसके बीच में आके, कुछ हमारे अजीज़ भाइयों ने कल प्रोटेस्ट किया यहाँ पे जम्मू में भी, क्या हिजाब को बैन कर देना चाहिए। तो सामने दिख रहा है कौन से लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं और कौन से लोग हैं जो यहाँ पे मोहब्बत का पैगाम लेके आना चाहते हैं। देखिए तस्वीरें देखिए, काफी रोष और गुस्सा जो है इस समय जम्मू के अंदर, और तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाना चाहते हैं, इसीलिए मुस्कान बहन ने वहाँ जो किया। और सबसे दुख की बात यह है कि जम्मू के अंदर हमने देखा कि हमारे भाई इस चीज़ के खिलाफ निकाल रहे थे कि हिजाब को बैन किया जाए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है, ये हमारा बेसिक राइट है। भरोसा नहीं है, हमें भरोसा है, लेकिन मरकजी हुकूमत हिंदुस्तान की तारीख को बदलना चाहती है, वो हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहती है, वो इस मुल्क में नफरतों के बीच को बोना चाहती है। हिंदू मुस्लिम
करवाने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, मरकजी हुकूमत की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करवाने की कोशिश की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है? नहीं, हमें हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत पे भरोसा नहीं है। मरकजी हुकूमत ने जब से इस रियासत से 370 को खत्म किया है, नौजवान सड़कों पर, बेरोजगारी देखें कितनी हो रही है, लोग परेशान हाल हैं और हिंदुस्तान में एक नफरतों के बीज को बोया जा रहा है जो हमारी आने वाली नस्लों को काटना पड़ेगा। ये चमन है, इसके लिए इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा ये हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। आज एक मिनट, आज जो यहाँ पर मुसलमानों को निकालने की कोशिश हो रही है, कभी CAA ले आते हैं, कभी कोई दूसरा कानून ले आते हैं। आज जिस हिंदुस्तान के लाल किले पर रुक करके हिंदुस्तान का वजीर आजम बड़ी बड़ी बातें करता है, वो लाल किला बनाने वाला भी मुसलमान ही था। आज कहते हैं ताजमहल शान हमारी, वो बनाने वाला भी शाहजहां ही था। आज कहते हैं सारे जहां से अच्छा ये हिंदू सिता हमारा, ये लिखने वाला भी अल्लामा इकबाल ही था। आज कहते हैं एटम बम मिल गया, दिलाने वाला भी अब्दुल कलाम ही था। आज कहते हैं कि ये ताजमहल की बुलंदियां हमारी, ये कुतुब मीनार की बुलंदियां हमारी, आज़ादी तो मिल गई, दिलाने वाला भी टिप्पू सुल्तान ही था। भाईचारा इंशाअल्लाह कायम रहेगा। हम मरकजी हुकूमत की मुखालफत करते हैं। मैं आपसे एक सवाल, देश में इस समय हिजाब बनती हुई नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि जब वहाँ पर ड्रेस कोड को लेकर आदेश जारी किए गए हैं, तो क्या ड्रेस कोड इम्पोर्टेंट है स्कूल के अंदर? जो बच्चों को इस तरह की एक मानसिकता क्रिएट की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि हिजाब और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भगवा, क्या इस तरह की आप इन चीजों को स्कूल संस्थान के अंदर क्या अनुमति होनी चाहिए? इस तरह की मेंटालिटी जो सेट की जा रही है। देखिए, रंग नस्ल भेदभाव हिंदुस्तान 70 साल से यहाँ पर हो रहा है। ये पूरा मामला जो है कोर्ट के अंदर, हमें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा यकीन है, इंशाअल्लाह कोर्ट से इंसाफ ही होगा और हम कोर्ट से इंसाफ की मांग ही करते हैं। हिंदुस्तान के आइन पे पूरा यकीन है, इस पे कोई आपको कोर्ट पे कितना भरोसा है? ये पूरा मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट में आपको कितना भरोसा है? हमें भरोसा है कि कोर्ट हमारा ही फैसला करेगी, हमारे हक में फैसला करेगी इंशाल्लाह। हमें इसी है कि हिजाब हमारा राइट है, और अगर तो ये हिजाब जो है ये बेसिकली एक ऐसी चीज है कि ये इंसान एक औरत को पूरा ढकती है, उसके हर एक जिस्म को ढकती है। योगी जी पर यही है कि नफरतों की सियासत करने वाले हैं वो, रोजगार वो नहीं देते हैं, बिजली पानी की बात वो नहीं करते हैं, कोई भी वो बात, उन्हें बस एक ही चीज आती है, हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान। इंशाअल्लाह इस बार इलेक्शन हो, इस रियासत में हो, किसी दूसरी रियासत में हो, हिंदुस्तान की आवाम इस चीज़ को समझ चुकी है। और मैं हिंदुस्तान के बाकी मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मत घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, नफरतें ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी इंशाअल्लाह। आपको नहीं लगना चाहिए, आपको नहीं लगना चाहिए कि जो इस तरह आपको नहीं लगना चाहिए कि जो जिस तरह से भाईचारा कायम है, लगातार सदियों से भाईचारा चलता हुआ नजर आ रहा है, तो उस भाईचारे का आप क्या पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि पूरा देश आज इस प्रदर्शन को भी देखेगा और सभी धर्म देखेंगे, तो आप सब एक मिलकर जो एक संदेश देना चाहते हैं वो आप रखें, सरकार के सामने रखें। वो हमारा पैगाम यही है कि रंग नस्ल के नाम पर बांटा ना जाए। हिजाब 70 साल से चल रहा था, कोई 2-3 दिन पहले की बात नहीं है, जो चल रहा था वो वैसे ही चलना चाहिए। यहाँ पर भाईचारा, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में तारीख जो है वो है, हम कल भी हिंदुस्तानी थे, आज भी हिंदुस्तानी हैं। हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, हमें किसी भाजपा या किसी हुकूमत के बंदे से ये हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान कल भी मुसलमानों का था, सब मजहब का है, आज भी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। बस हमारा यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देखिए, एक बार फिर से जाते जाते ज़रूर संदेश दिया है कि इस तरह की धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो सदियों से चलता हुआ नजर आ रहा था। और इसी तरह से मैं भी चाहूँगा कि जितने भी देशवासी इस समय देख रहे हैं, हालांकि ये प्रदर्शन जो है किया गया है मगर संदेश ज़रूर दिया गया है, और जो गलत नीतियां और कुछ शरारती तत्व इस रंग में रंग डालने का कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर जो है ज़रूर कार्रवाई हो। इसी तरह का इनका भी यही कहना है, उन पर कड़ी सज़ा हो और इस तरह की सियासत ना हो। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा और हाथ जोड़ के आपसे अपील की जाती है कि आप अपने भाईचारे को कायम रखें और इसी तरह से जिस तरह से सदियों से चलता आ रहा है, तो आप भी भाईचारा बनाए रखें। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ धन्यवाद।